आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उड़ान प्रेजेंटेड बाय यूटीआई म्यूचुअल फंड इन पार्टनरशिप विद सीएनबीसी आवाज़ कोलकाता चैप्टर में। और हम यहाँ मौजूद है आपकी यूनिवर्सिटी यानी कि सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी के वाइब्रेंट कैंपस में। एंड ऑनेस्टली यहाँ की जो एनर्जी है वो अलग है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, हाउ यंग माइंड्स कैन रीडिफाइन इनोवेशन एंड ब्रांडिंग एज वेल। इस पावरफुल कॉन्वर्जेशन को स्टीयर करने के लिए प्लीज वेलकम विपिन भट्ट फ्रॉम सीएनबीसी आवाज और एक धमाकेदार राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर स्पीकर अरिजीत भट्टाचार्य, फाउंडर एंड चेयरमैन वर्चुअलाइन फॉर कॉम। सो अरिजीत जी, वेलकम टू उड़ान। आज का टॉपिक है रीडिफाइनिंग इनोवेशन एंड ब्रांडिंग। अब इनोवेशन, ब्रांडिंग, दे आर गुड वर्ड्स टू हेयर। आई जस्ट वांट टू नो कि आपने जब स्टार्ट किया था तो आपका इंस्पिरेशन क्या था, क्या थॉट प्रोसेस थी और आप क्या अचीव करना चाहते थे? मैं जब स्कूल लाइफ में था, क्लास 6 स्टैंडर्ड में, मैं तब से कॉमिक्स लिख रहा हूँ और ड्रॉ कर रहा हूँ। और वो मैं बॉल पॉइंट पेन से करता था, टॉक बबल अलॉन्ग विथ मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंस्टेंट। और वो मेरा हिस्ट्री क्लास हुआ करता था। तो ऑफ कोर्स हिस्ट्री सर मुझे निकाल देते थे और जो खुला आसमान होता था वो मेरा पूरा कैनवास बन जाता था। एंड आई फेल्ट दैट कैन आई कनेक्ट दैट क्रिएटिव एस्पेक्ट विथ सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। Opportunity came when I passed 10th standard in 1996. छुट्टी में बाहर गए थे मौसी के घर में, वहाँ पे मुझे एक कंप्यूटर देखने को मिला। तो थोड़ा हाथ पैर मारने लगे उसके ऊपर। ये समझ में आया अगर मैं कोडिंग जान पाऊँ, सीख पाऊँ, तो मैं दोनों को मैं अटैच कर पाता हूँ। और क्या मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना पाऊँगा उसके ऊपर। इनोवेशन तब आया जब मैं अपना एजुकेशन विंग खोला घर के नीचे, स्टूडेंट पढ़ाने लगे। उसके साथ हम लोगों ने इंडिया का पहला गेम बनाए। तो हम जब बनाए गेम, स्टोरी ऐसा था कि मुझे कोई पब्लिशर मिला नहीं। मेरे लिए इनोवेशन उस टाइम पे ये हो गया था कि क्या मैं गांव से कुछ लड़का पिकअप करके और शहर से कुछ लड़का जो कोडर है उसको पिकअप करके टीम बना के एक प्रोडक्ट आउटपुट की तरह ले आ पाऊँ या नहीं। मेरा उम्र उस टाइम पे कुछ 20-22 साल का था। फ्रैंकली बताऊँ तो उसको इनोवेशन कहते हैं वो भी नहीं पता था मुझे। जब हमने पहला एक आईपी क्रिएट किए इंडिया के लिए, जो पहला आरपीजी गेम है अश्वत्थामा द इमॉर्टल, लोगों ने, कुछ मैनेजमेंट के लोगों ने बोला यार यू हैव डन समथिंग व्हिच इज रिमार्केबल एंड दैट्स अ कंप्लीट न्यू इनोवेशन दैट यू हैव क्रिएटेड। उस सूता को मैंने पकड़ा और वहाँ से हम क्रिएट करते गए एक के बाद एक। We made a game with Mr. Mukesh Khanna. We created Shaktiman as a game. We took multiple number of Bollywood celebrities. Eventually, we started traveling outside of India. मैं कोरिया जाके देखा कि यह तो मैं गलत जगह पे पैदा हुआ हूँ या फिर ये सिलिकॉन वैली है। तो मुझे ये देखने को मिला कि वहाँ पे रोबोटिक्स में गेमिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। मेटावर्स धीरे धीरे तब तैयार हो रहा था। मैं साल का बात कर रहा हूँ आपको, 2007, 2006 तब वहाँ पे वो बन चुका था। So we started making multiple number of innovative products over there. तो गवर्नमेंट्स के कुछ ग्रांट्स हैं जो हमको मिले, कुछ हेल्प हमको मिलने लगा धीरे धीरे। फिर वापस इंडिया में जब आया वही चीज़ हमने रेप्लिकेट करने का कोशिश किया और उसी से हम लोग धीरे धीरे आईपी क्रिएट करते गए एक के बाद एक। तो अरिजीत सर, इनको क्या चाहिए? बीइंग एन इनोवेटर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, माइंडसेट इनको पहले चाहिए होगा, तब ये इनोवेशन कर पाएंगे या जो भी है स्टार्टअप कर पाएंगे या कुछ भी इन देयर जॉब ऑल्सो, या फिर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। माइंडसेट इज़ वन थिंग बट रियलिटी इज़ रियली हार्ड। इनको उससे स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। सर मार्केट सब सिखा देता है। इट्स लाइक स्विमिंग। इफ़ यू आर देयर इन द एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड और इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इन द जॉब वर्क, इनिशियली एज अ फ्रेशर दे आर कमिंग विद अ कंप्लीट एम्प्टी माइंड टू लर्न। इफ दैट लर्निंग माइंड इज देयर, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। Instead of utilizing only ChatGPT, they should also understand what are the new tools which is coming up. आगे चल के human interaction बहुत कम होने वाला है। True. और automation आ चुका है। ये transition phase है भारत के लिए भी। Even MSMEs are nowadays, not even SME, MSMEs are nowadays looking for automation because they don't get right kind of people. So one quick tips to the students: learn to respect time, understand how you can use your 23 hours 56 minutes. Right. It's a huge time. Thank you very much Pleasure. for this very interesting session. Pleasure. Thank you.
फ्यूचर तब बनता है जब आप फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हो। जितनी जल्दी आप सेव, इन्वेस्ट और प्लान करना सीख जाते हो, उतनी ही स्पीड से आप अपने जो भी ड्रीम देख रहे हो उसकी तरफ दौड़ते हो। आज का जो सेशन है वो आपको यही बताएगा कि किस तरीके से अर्ली फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज ऑलवेज इक्वल टू लॉन्ग टर्म फ्रीडम। इस सेशन को लीड करने के लिए प्लीज वेलकम अनिंद्या सेन गुप्ता, जोनल हेड यूटीआई म्यूचुअल फंड, जो गाइड करेंगे कि कैसे यंग एज से राइट मनी के लिए अच्छे खासे जो मूव्स है वो आप ले सकते हैं और अपने फ्यूचर को और भी ब्राइट बना सकते हैं। प्लीज वेलकम विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। So let me see, what is this fire? What does education means? Education means passion, education means profession, education means business, and education means employment. So what is fire? Financial independence and retire early. The basic mantra of this kind of an education is that you need to begin early. The question is the power of compounding. Inflation at an age of 25 and go up to 60, investment of 10,000 rupees per month in an SIP at a rate of 9% give you 28 crores, at a rate of 12% give you 129 crores. What you think today, saving money to a big amount is not difficult provided you are disciplined as well as you are innovative. This is part of compounding. So as you know, compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. He doesn't, pays it. By Einstein. This is a very important slide for the children to understand and the people like you who would start investing. Often, we discuss about the rate of interest. What is the rate of interest? Often we ask that I will do a fixed deposits or I will do an investment. What is the rate of interest that, am I correct, Dr. Bhattacharya? Who differs with me? Often is the rate of interest that we ask. Anybody to differ? Now, the return is factor of two things. One plus rate of return into time. There are two factors which will guide and which will prosper your investment. One is how long you stay, and the second thing is the rate of return. Both are very important factors, and to me the most important factor is how long you stay. How long you stay invested. It is 1 plus r to the power n. We always think with the time, we always think about the rate of interest, but the most important component of this formula is the time, that how long you stay in the market. So what is an SIP? Systematic investment plan, SIP, and in begin early, power of compounding and lifestyle inflation. This is the most important thing. With this, these are the key takeaways. Beat inflation, invest in growth assets. Start investing rupees 500 a month. Invest early to grow more. Idle money earns nothing, invest it. Achieve your goals with a systematic investment plan with SIP. Liquidity matters, easy to sell, easy to use. Thank you so much. देखिए, जो रियल इनोवेशन है वो हम जानते हैं कि वो ओवरनाइट नहीं होती। वो स्टार्ट होती है पर्पस के साथ, एक स्पार्क से, एक ग्रो होता है पर्पस के साथ और स्ट्रांग बनता है जब कोई इजी आंसर से सेटल करने से मना कर दे। इस पैनल में हम उन फाउंडर्स से सुनेंगे जिन्होंने अपने सपने देखे हैं, रिस्क भी लिया है, ऐसा नहीं है फेल नहीं हुए, 1000 बार फेल भी हुए हैं, सीखा भी है और फाइनली उस प्लेटफॉर्म को रीबिल्ड किया है। लेकिन फिर भी एक चीज़ उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, वो है हार मानना। कभी हार नहीं मानी और कभी भी रुकने का नाम नहीं लिया। इसी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ है हमारे इंस्पायरिंग पैनलिस्ट, नंबर 1 एवलो रॉय, को फाउंडर एंड डायरेक्टर बंगाल बिजनेस काउंसिल एंड MD कोलकाता वेंचर्स। सेकेंड हमें ज्वाइन करने वाली है ऐश्वर्या बिस्वास, फाउंडिंग डायरेक्टर ऑली लाइफस्टाइल, एंड सुजाता चटर्जी, फाउंडर 12 स्टोर। लेट्स वेलकम देम विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इस कॉन्वर्सेशन को हम जानते ही हैं कि 3 वर्ड्स के हम ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पहला वर्ड है पर्पस, दूसरा वर्ड है पैशन और तीसरा जो वर्ड है
यूथ इनोवेशन, इसका असली मतलब क्या है? किस तरीके से अपने पर्पस को जाना जाए, किस तरीके से उसको समझा जाए? सबसे पहले मिस्टर रॉय, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, उसको ढूंढा कैसे जाए? वो ढूंढना, वो सफ़र, उसको कैसे तय किया जाए? अगर हम खुद के टैलेंट स्किल्स को देखें, पैशंस को देखें, देयर आर 2 or 3 थिंग्स एवरीबडी इज गिफ्टेड विद. रेस्ट इज एवरेज नॉलेज, बट 2 or 3 थिंग्स वी आर ऑल वेरी गुड एट. अगर उसको हार्नेस किया जाए एंड वी अलाइन दैट विथ मार्केट एंड प्रॉब्लम. मार्केट एज इन लेट्स से द कोलकाता मार्केट, एंड there are we are targeting urban professionals. When we understand this is my target audience, what else might they want? And I'm good at doing this, whether it's marketing, whether it's operations, whether it's technology. And based on that, I align myself to the target and their need. If I can solve a problem, I can sell something and make money. So rather than copying or looking at YouTubers and influencers and wasting time analyzing, we do a lot of something called analysis paralysis. We think too much. An entrepreneur is somebody who just comes up with the idea, jumps from a plane and figures how to land. You know? And quickly we get to execution. That's the only way to succeed. So don't think so much. If you have something, there are enough people to help you. There are incubators, there are investors, there are mentors. They're all on LinkedIn. Just get started. जो भी यूथ है, उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस टेक्नोलॉजी का एक राइट यूज़ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है. किस तरीके से वो इनोवेशन को लाया जाए? इनोवेशन आई थिंक कम समवेयर इन द जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया था आयुर्वेदा लेकर के, बट इवेंचुअली आई फिगर्ड कि आयुर्वेदा से एक तो रोड ब्लॉक आ रहा है, जो व्हाट आई वांट टू गिव टू माय एंड यूज़र इज़ अ सोल्यूशन टू अ स्किन केयर प्रॉब्लम. तो वो मैं आयुर्वेदा से नहीं दे पा रही हूँ, बट आई डिडंट वांट टू गो कम्प्लीटली केमिकल. तो मुझे एक तो बीच का रास्ता निकालना था. तो दैट इज़ द टाइम व्हेन आई नीडेड दैट इनोवेशन. तो आई हैड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. मेरे सारे फॉर्मुलेशंस मुझे अभी आउटडेटेड लगने लग गए थे. वेर एज जो इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहे थे. जो मतलब उसका एक्सेस कोविड के टाइम में बहुत ही कम हो गया था, तो उसको लेके आना, फिर नए से आयुर्वेदा में एक्टिव इंग्रेडिएंट डाल के उनका एक तो फॉर्मुलेशन बनाना, दैट वाज द इनोवेशन, वाज नीड ऑफ दैट आवर. मेरा रिक्वायरमेंट बहुत कम है कि मैं अगर आज एवरी डे आई कैन टीच 5 पीपल कि यार सनस्क्रीन लगाओ, इट्स गुड फॉर यू. तो दैट इज़ द एजेंडा. भाई वो चीज़ के बीच में कहाँ मुझे इनोवेट करना पड़ा है. इनोवेशन इन माय कम्युनिकेशन, इनोवेशन इन सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है. आज की डेट में बिजनेस आप इंस्टाग्राम के बिना कर ही नहीं सकते. बहुत वेरी चैलेंजिंग है, स्पेशली D2C जो मैं कर रही हूँ, उसमें काफ़ी हद तक ये सब सोशल मीडिया चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है. हमारे जनरेशन से बाहर है, लेकिन हम लोग को फिर भी करना पड़ता है. तो हम लोग भी तो इनोवेट कर रहे हैं ना. हम लोग अपने माइंडसेट के साथ भी वी आर ट्राइंग टू यू नो काइंड ऑफ ट्यून आवर माइंडसेट टू द बेस्ट थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड. इनोवेशन को अच्छे से एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट है, टू बी नॉलेजेबल व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड. एंड व्हेन वी आर इनोवेटिंग वी शुड एम टू इनोवेट इन 5 years फॉरवर्ड. आपकी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई और कौन से चैलेंजेस थे जो आपने अपने फर्म को स्टार्ट करने से पहले फेस किए? For me, I was working on a social environmental cause, so I think that journey was a little more steep, that road was a little more steep. But again, it was something I felt I needed to do from my daily life, as you said. I'm an engineer by degree. I used to work in the corporate world, but I felt my own home, my own wardrobe was full of unwanted things, and I didn't know what to do with them. I didn't want to waste them. And I started asking people around me, what do I do with what I don't need? Everyone told me, we have the exact same problem, but there's no solution to it. That led me to think that, every problem has to have a solution. So why can I not, think of an innovative solution to this? And that was the beginning of my organization, 12 Store. 2 of the things that I've really learned is especially in the kind of work that I do, that awareness is a very big problem. You can have a great idea, but unless you create that awareness and you make people understand why you're doing it and what you're doing, it is very hard to win people's hearts. So awareness for us remains something that I'm committed to.
Another thing I think as an entrepreneur you learn is how to be more adaptable and flexible. And I think that's a very important skill of an entrepreneur on a long-going basis. Innovation sounds like something you do on a very, big scale, on a, over a couple of years. But on a daily basis, I think we entrepreneurs, we find solutions to problems that we face. Thank you so much for joining us today and all the best for... Thank you. इस फाइनल सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स को पावरफुल डिजिटल स्टोरी टेलर्स बनने में मदद कर सकते हैं। और इस कॉन्वर्सेशन को लीड करने के लिए प्लीज़ वेलकम बैक विपिन भट्ट फ्रॉम CNBC आवाज़ और एक वार्म एंड लाउड अप्लॉज फॉर प्रोफेसर डॉक्टर मिनाल पारीक, डीन सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी। प्लीज़ वेलकम देम बोथ विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो प्रोफेसर परीक, जिस वक्त में इस वक्त हम हैं, क्या लगता है कि आगे कम्युनिकेशन का ये जो प्लेटफॉर्म है ये अब इसी तरीके से चलेगा, प्योरली डायनामिक कह लूँ इसको, मोर इंडिपेंडेंट कह लिया जाए, जहाँ हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है? इट्स नॉट लिमिटेड टू एनीबडी एल्स, सिंगल पर्सन कि आप मीडिया में हैं, आप पर्टिकुलर प्रोफेशन में, तो एवरीबडी इज़ नाउ ए स्टोरी टेलर। हाँ, ये तो है कि हर कोई स्टोरी टेलर है और मुझे लगता है ये और अलग होगा और आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल भी बदलने वाला तो नहीं है जी, ये तो नहीं है, क्योंकि इसके बाद का जो जेनरेशन आ रहा है, जो हम जेन अल्फ़ा बोलते हैं, वो तो और ही कमाल के हैं। तो आई थिंक ये और बढ़ेगा। और जो हम लोगों ने नोटिस किया है, क्योंकि मैं तो एक वर्किंग जर्नलिस्ट भी रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एकेडमिक्स में शिफ्ट की। सो मैंने जो देखा है कि ये बच्चे जो हैं अभी मेन स्ट्रीम जर्नलिज़्म इनको इतना नहीं भाता है। बहुत सारी वजह हैं उसकी, बहुत क्रिटिकल वजह मैं यहाँ नहीं शेयर करूँगी, लेकिन एक कंटेंट को लेके मैं बात करूँगी कि शायद जो कंटेंट अभी बन रहा है जिस तरीके का हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, ये बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करता है। इनका लैक ऑफ कंसंट्रेशन स्पैन बहुत छोटा है। हम यूट्यूब भी 5 सेकंड में स्किप कर देते हैं। तो जो मैंने देखा है 10, 15, 20 ये सेकंड है जिसमें आपको इस ऑडियंस को कैप्चर करना है, और शायद ये चीज़ ये हमसे बेहतर समझते हैं। मुझे तो लग रहा है, जो मैं 2002 में जो जर्नलिज़्म की आज जो मैं हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ, हम लोग सब सीख रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से बदल रहा है विद AI और सब कुछ जो आ रहा है, तो बदल तो रहा है। बेहतर है या नहीं, इस ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी डिबेट है, नो डाउट इट्स अ बिग डिबेट कि वो सही है गलत। डिबेट, बट येस, ट्रेडिशनल मीडिया इज डिमिनिशिंग। फिर भी अगर मैं स्टोरी टेलिंग की बात करूं, और आज का ही तरीका, चाहे वो रील्स के थ्रू है या वो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू है या जो भी है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन स्टोरी टेलिंग? क्रिएटिविटी का गेम इसको समझें या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स? क्या है दोनों में से? क्रिएटिविटी तो आपको दिखानी है, क्योंकि आपको वही 15 सेकंड है आपके पास, वही 20 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड जिसमें आपको अपने ऑडियंस को कैप्चर करना है। तो क्रिएटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब हम फेक न्यूज़ और ये सब की बात करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे अगर क्लैरिटी नहीं हो तो वो मुश्किल होता है। क्योंकि हम आज बैठे हैं स्टूडेंट्स के सामने, हम जनरल ऑडियंस के सामने नहीं बैठे हैं। Right. And I'm not sitting in front of any XYZ. I'm sitting in front of my students. So I think the message that I give has to be very, very clear that yes, clarity is very important. क्या ऐसा किया जाए जिससे आपकी ऑथेंटिसिटी, आपका इम्पैक्ट, आपका लॉन्जिटिविटी, ये तीनों लंबे समय तक रहे? मुझे लगता है एक तो सबसे पहले पढ़ना और लिखना। पढ़ना भूल गए हैं। न्यूज़पेपर तो मैंने आज हाथों में देखा ही नहीं है, कई साल हो गए। कोविड के बाद न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शंस बंद हो गए, वो ना पढ़ें तो अपने फ़ोन से अगर न्यूज़ के ऐप्स हैं तो पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी, इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आपने इंस्टाग्राम में देखा, आपको लगा वो सही सच है, वो सच नहीं। AI जनरेटेड वीडियोस भी होते हैं, तो वो फैक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ें और लिखें। लिखना किस तरीके से आप, वेदर इट्स इंग्लिश और हिंदी, आई थिंक द राइटिंग हैज़ गॉन फॉर अ टॉस। जो बच्चा अंग्रेज़ी का एक शब्द नहीं यूज़ करता है, उनका हम लोग इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट देखते हैं जो AI से उठा के वो हमारे को दे देते हैं। सोशल मीडिया में भी आप लिख सकते हैं, तो आपके तो क्रिपल्ड हो गए ना आप पढ़ रहे हो ना आप लिख रहे हो। मेरे ख्याल से ये तो बहुत ज़रूरी है।
कि बच्चा पढ़े और एटलीस्ट अपने हाथ से कागज़ कलम से लिखे। टू कंक्लूड दिस सेशन यही कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग मास मीडिया से हैं, तो कंटेंट क्रिएशन इज़ नाउ द की, बट वो कंटेंट क्रिएशन ऑथेंटिक होना चाहिए, वो कंटेंट क्रिएशन ऐसा होना चाहिए जो इंगेजिंग हो। ऑफ कोर्स उसके बिना काम, उसमें आप ह्यूमर डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि ये आप यकीन मानिए कि अभी देख के बहुत सारे कंटेंट को ऐसा लगता है कि अरे ये तो सिर्फ एक लाइन बोल के चल गया, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए, उसके पीछे बहुत सारी दूसरी कहानियाँ हैं, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग लॉन्ग लास्टिंग थ्रू कंटेंट क्रिएशन, आपको ऑथेंटिक, ईमानदार टू एन एक्सटेंट, जो आप अपनी बात बता रहे हैं, जिसमें आप किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं, और कोई नियम हो चाहे ना हो, रिस्पॉन्सिबल तो होना पड़ेगा, तो शायद आप बहुत आगे तक जाएंगे। एंड विद दैट आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंगेजिंग डिस्कशन। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आज के इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, विच इज उड़ान, प्रेजेंटेड बाय यूटीआई म्यूचुअल फंड इन पार्टनरशिप विद CNBC आवास कोलकाता चैप्टर, hosted here at your university, Sister Nivedita University. Thank you everyone and have an amazing day ahead. Thank you so much for joining us today. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।